नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द इकोनॉमिस्ट में। तो अभी हम बात करने जा रहे हैं चाइना के बारे में। तो अभी चाइना जो है ना, माउंट एवरेस्ट पे एक सेपरेशन लाइन बनाने जा रहा है। तो उसका क्या रीजन है, चलिए उसको डिस्कस करते हैं। तो अभी चाइना की ओर से स्टेटमेंट आई है कि वो माउंट एवरेस्ट की टॉप पर जो है सेपरेशन लाइन बनाएगा, जिसके चलते यहाँ पर कोशिश की जाएगी कि जो नेपाल वाली साइड से जो यहाँ पर पर्वत आरोही आते हैं, वो कहीं चाइना वाली साइड में एंटर न कर जाए। ओके। तो जिसके चलते अगर नेपाल वाली साइड से कोई यहाँ पर कोई भी कोरोना का संक्रमण कोई भी इंसान अगर क्रॉस करता है चाइना का बॉर्डर, तो यहाँ पर जो लोग वहां पर हैं, जो पर्वतारोही चाइना वाली साइड पे है, तो उनको यहाँ पर जो है संक्रमण फैल सकता है। तो उसको लिए यहाँ पर एक तरीके से प्रिवेंशन के तौर पर इस तरीके से सेपरेशन लाइन जो है लगाई जाएगी। तो इसके लिए यहाँ पर जो तिब्बतन मॉनिटरिंग जो गाइड्स हैं, ओके, तो अभी उन्हीं की एक टीम सेटअप की जाएगी सेपरेशन लाइन के तौर पर। इसी यहाँ पर पीक के ऊपर, जो यहाँ पर माउंट एवरेस्ट की पीक है वहां पर, तो यहाँ पर जितने भी यहाँ पर पर्वत आरोही हैं, तो यहाँ पर उनको जो चाइनीज साइड से जहाँ पर पर्वत आरोही जाएंगे, तो उनको यहाँ पर रोका जाएगा, इससे आगे नहीं जाने दिया जाएगा। ओके। तो दोनों साइड से यहाँ पर प्रिवेंशन करने की यहाँ पर बात की जा रही है। और इसके अलावा अभी क्लियर नहीं है कि कौन सी जगह पर एक्चुअली में माउंट एवरेस्ट पे किसकी कौन सी लोकेशन पे जो है इसको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर जो भी पर्वत आरोही यहाँ पर जो नॉर्दर्न साइड पे अब यहाँ पर आएंगे ऑफ द माउंटेन फ्रॉम चाइना, विल बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम क्रॉसिंग द लाइन। ओके। तो यहाँ पर नॉर्दर्न साइड जो है वो चाइनीज वाली साइड पे है, और साउदर्न साइड जो है वो यहाँ पर नेपाल वाली साइड है। तो यहाँ पर नॉर्दर्न वाली साइड से ही रोका जाएगा कि आप जो है आगे मत जाइए। उसी तरीके से दूसरे वाले जो यहाँ पर साइड है उसको भी यहाँ पर आगे जो है नहीं आने दिया जाएगा, नॉर्थ वाली साइड में। तो हालांकि नेपाली जो गवर्नमेंट है, नेपाली सरकार है, उसने अभी तक कोई भी ऑफिशियली इसके ऊपर कमेंट अभी तक नहीं किया है। और ये है दुनिया की 10 सबसे ऊंची माउंटेन्स। सबसे टॉप पर है माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे पड़ती है। तो ये देखिए यहाँ पर चाइना शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है, क्योंकि एक्चुअली में ये जो माउंट एवरेस्ट अगर हम बात करें ना, तो ये तिब्बत का ही टेरिटरी है। तो तिब्बत अलग से देश था। 1962 की जो वॉर हुई थी, जिसमें भारत ने भी, भारत के साथ जो चाइना की वॉर थी, तो भारत हार गया था। ओके। तो यहाँ पर एक तरीके से चाइना का एग्रेशन भी था भारत के खिलाफ, कि इन्होंने दलाई लामा को शरण दे दी है अपनी जगह। तो यहाँ पर जो दलाई लामा है ना, वो तिब्बतियंस के यहाँ पर धर्म गुरु है। तो वो किसी तरीके से बचकर 1962 से पहले, एक दो साल पहले भारत में एंटर कर गए। उनके काफी जो और जो शिष्य थे वो भी एंटर कर गए। तो इसी के चलते काफी गुस्सा था चाइना को भारत के खिलाफ भी। तो ये भी रीजन माना जाता है कि भारत के खिलाफ इसने हमला किया। अरुणाचल बॉर्डर पे ये हमला हुआ था। और दूसरी ओर जो अगर तिब्बत बॉर्डर की बात करें, तो इसके ऊपर भी, तिब्बत के ऊपर भी इसने उसने 1962 में ही कब्जा किया था। तो ये अलग से कंट्री था। ओके। तो आप भी, अगर आपने नाम सुना होगा, हम आईटीबीपी करके, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस, तो वहां पर हम चाइना शब्द का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वो आईटीबीपी मतलब वो तिब्बत बॉर्डर के हिसाब से हमने बनाई थी। हमारा बॉर्डर तिब्बत के साथ लगता है। चाहे हम यहाँ पर कश्मीर की बात कर लें, और चाहे हम यहाँ पर अरुणाचल की बात कर लें, जितना भी लंबा बॉर्डर जो हमें अभी चाइना का बॉर्डर बोलते हैं, वो सारा का बॉर्डर तिब्बत के साथ है हमारा। तो इसलिए यहाँ पर तिब्बत शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल तिब्बत के बॉर्डर पे यहाँ पर ये पड़ती है, हिमालय रेंज पे, जो पर्वत की जो रेंज है, हिमालय नाम है। ओके। तो ये 29,000 फीट की इसकी ऊंचाई है। दूसरे नंबर पर है K2 माउंट गॉडविन ऑस्टिन भी इसको कहते हैं। ये काराकोरम रेंज में है। अभी मैं मैप पे सभी लोकेशंस आपको दिखाऊंगा। तो ये पाकिस्तान चाइना में पड़ती है। तो चलिए पहली लोकेशन देखते हैं माउंट एवरेस्ट की। तो ये है यहाँ पर नेपाल और चाइना का बॉर्डर। ओके। ये काठमांडू है, चाइना की कैपिटल है। और अभी ये वाली लोकेशन है जहां पर आप बॉर्डर देख सकते हो, तिब्बत और नेपाल का। तो इसी लोकेशन पे माउंट एवरेस्ट है। ओके। तो ये अभी इसी माउंट एवरेस्ट के ऊपर यहाँ पर एक चोटी पे ऊपर ऊपर जो है ना, जो जो पीक है इसका, वहां पर एक सेपरेशन लाइन लगाई जाएगी कि उससे आर पार अभी कोई नहीं जा सकेगा। क्योंकि ज्यादातर पर्वतारोही जो आते हैं, तो यहाँ पर चढ़ने की कोशिश करते हैं कि माउंट एवरेस्ट को हम जो है फतेह करें। तो इस तरीके से आपको थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। तो ये सारा का सारा यहाँ पर बॉर्डर है, माउंट एवरेस्ट है, ये नेपाल है, दूसरी साइड जो है चाइना है। और ये है दूसरी नंबर वाली, जिसको हम माउंट K2 बोलते हैं। ओके। तो गॉडविन ऑस्टिन जिसको हम कहते हैं, तो ये काराकोरम रेंज है। ओके। तो ये वाला हिस्सा पाकिस्तान के पास चला गया है। ये हालांकि है कश्मीर का रीजन है, पीओके, लेकिन अभी पाकिस्तान के अंडर कंट्रोल है। तो अभी उनका और जो चाइना का जो यहाँ पर जो बॉर्डर है, ओके, तो अभी उसके साथ जो है ये टच होता है। तो यहाँ पर ये ध्यान रखें, ये वाला हिस्सा ये चाइना का है। ओके। ये जो यहाँ पर जो बॉर्डर है ना, ये पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है और ये चाइना, ये जिनजियांग प्रोविंस है। मैंने एडिटोरियल में भी आपको मैप दिखाया है, आज जो मैंने एडिटोरियल डिस्कस किया है द हिंदू न्यूज़पेपर का, तो उसमें भी आपको बताया ये जिनजियांग प्रोविंस है। तो ये चाइना की ही टेरिटरी थी।
ओके, लेकिन इस साइड जब आ जाओगे, ओके, तो ये पूरा का पूरा ये वाला साइड जो है ये तिब्बतन प्लेटू है सारा। ये पूरा का पूरा यहाँ पर तिब्बत साइड है। ओके, तो ये यहाँ पर पड़ती है काराकोरम रेंज, तो यहाँ पर है माउंट K2। और अभी बात करते हैं कंचनजंगा की। तो ये देखिए सिक्किम है, और सिक्किम और नेपाल बॉर्डर, तो मतलब यहीं पर पड़ती है कंचनजंगा की रेंज, जो तीसरी बड़ी चोटी है दुनिया की। तो देखो रेंज वही वाली आ रही है जो माउंट एवरेस्ट वाली है। ओके, तो उसी माउंट एवरेस्ट वाली रेंज है, और बाद में यहाँ पर ये कंचनजंगा आ गई। तो ये भी जो यहाँ पर बात नजर आ रही है ना, ये चो ओ करके, तो ये भी एक पीक है। ओके, तो इसकी यहाँ पर अभी मैं आपको रैंकिंग बताता हूँ। तो ये देखिए छठे नंबर पर ये चो ओ, तो यहाँ पर ये भी नेपाल तिब्बत के बॉर्डर पे ही है। और ये दो और है जो नेपाल तिब्बत के बॉर्डर पे, एक लॉत्से और एक मकालू करके, तो उनकी भी लोकेशन देखते हैं। तो ये देखिए ये माउंट एवरेस्ट है, और इसी के पास है लोत्से, और यहाँ पर आता है मकालू। तो ये सभी रेंजेस ज्यादातर ऊंचाई ऊंचाई वाली रेंजेस यहीं पर पाई जाती हैं, और ज्यादातर यहाँ पर नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे ही ये ज्यादातर है। और इसके बाद अगर बात करें धौलागिरी, तो ये धौलागिरी यहाँ पर नेपाल के अंदर चली जाती है माउंटेन रेंज। और दूसरी यहाँ पर मसालू है, तो ये यहाँ पर जो है वो यहाँ पर पड़ती है, ये भी नेपाल के अंदर आ जाती है। तो पूरा यहाँ पर नेपाल के अंदर जो है ये आती है। ओके, और इसके अलावा ये देखिए ये अन्नपूर्णा, ये माउंटेन रेंज है, ये धौलागिरी के पास ही है। तो ये भी नेपाल के अंदर ही है। और आखिरी में एक बचती है, तो वो है नांगा पर्वत। तो नांगा पर्वत जो है ना, वो भी पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में चला गया है। तो वो यहाँ पर है, उसकी लोकेशन यहाँ पर है नागा पर्वत की। ओके, तो ये लोकेशन ज्यादातर वही हिमालयन रेंज ही है, मतलब जो कि आपको देखने को मिलेगी उसके आसपास जो है, जो बाकी रेंजेस आती हैं उसके आसपास एक ही सीरीज में आपको सभी माउंटेन्स नजर आएंगी, जिनकी दुनिया में यहाँ पर सबसे ज्यादा ऊंचाई है, टॉप 10 में जो आती है। ओके, तो अगर ये हिस्सा अगर भारत के कंट्रोल में होता, तो ये आप कह सकते थे कि काफी, ओके, यहाँ पर जो है दो साइड जो है भारत के अंतर्गत, हम कह सकते थे कि भारत के अंतर्गत हो सकती थी। तो ये एक हेविस नेशनल पार्क है, इसका नाम याद रखें। ये लद्दाख के अंदर पड़ती है, ओके, भारत के लद्दाख के अंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये है पूरी की पूरी सीरीज, जिसके बारे में हमने अभी लोकेशन देखी है सबकी। और अभी आपको पता लग जाना चाहिए कि कौन सी जो है ना पर्वतमाला कहाँ पर है। अभी इस तरीके से ये फायदा रहेगा कि आपके दिमाग में छप जाएगा। और जब भी लोकेशन की बात आएगी ना, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आगे पीछे कौन सी वाली, तो आपको पता चल जाएगा। ओके, तो कैसा लगा आपको लेक्चर? अपना फीडबैक जरूर दें, शेयर करें इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।